Assalamualaikum, my dear viewers. Welcome to Islamabad Studios. Welcome to T20 तमाशा K2 की स्पेशल ट्रांसमिशंस। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और इरम चौधरी भी आपके साथ मौजूद है। T20 तमाशा में हम आपको बताएंगे हर बॉल, हर चौके और हर छक्के के मुताबिक। और साथ साथ आपको बताएंगे वैसे इस्लामाबाद का मौसम आज गर्जो चमक थी और बड़ा शानदार मौसम हो गया है, लेकिन खास बात यह है कि यही शानदार चीजें अब T20 वर्ल्ड कप में शुरू से ही शुरू हो गई। वर्ल्ड कप ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ, लेकिन नामीबिया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है और जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर होती है, नामीबिया आती है और उसके बाद वो आयरलैंड को हराकर, आयरलैंड का इंपैक्ट आपको याद होगा 2000 दूसरी बार वो क्वालिफाई करती है और एक टारगेट ऐसा होता है, वो टारगेट जब दिया जाता है और बड़े अच्छे तरीके से उस टारगेट को अचीव किया जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये 7वां एडिशन T20 वर्ल्ड कप का और बहुत सी नजरें इस पर लगी हुई हैं और K2 के टेलीविजन की तरफ से भी आपको लम्हा बलम्हा हर बॉल के ऊपर आपको बताया जाएगा आगे क्या होने वाला है। और बहुत दिलचस्प बातें हैं, एक तो ग्रुप बहुत दिलचस्प हो गए, उनके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रुप की क्या सूरत-ए-हाल बनेगी और एक ग्रुप को डेथ ग्रुप क्यों कहते हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। साथ साथ आज जो मैच हुआ है, नामीबिया ने क्वालिफाई किया है, उसकी सारी स्टैट्स निकालकर इरम चौधरी इतने फरले 3-4 अपने साथ आज लेकर आई हैं। लेकिन उससे पहले के जो सारे स्टैट्स थे वो ये बताएंगे, वो ये सारे उसको ओवरव्यू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि संडे को क्या होने वाला है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और दुबई से, अरब के सहराओं से मैथ्यू हेडन की एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ एक हमारे साथ आज मेहमान होंगी और उनका ताल्लुक क्रिकेट से इस तरह से है क्योंकि जो आप ट्रेंड्स बनते देखते हैं, बहुत सारे ट्विटर ट्रेंड्स हों या फिर मीम्स बनते आप देखते हैं, वो पाकिस्तान में उनके खालिक हैं, पाकिस्तान में वो क्रिएट करती हैं। आज वो भी यहां पर होंगी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिकेट में जो होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ संडे को जो बड़ा टाकरा है, पूरी दुनिया जिसके लिए एक्साइटेड है, पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया। और उसका खास ट्रेंड भी है, सोशल मीडिया पे एक खास ट्रेंड है और हर दफा जब भी रवायती हरीफ एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को पता है सोहराब, रवायती हरीफ का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सबकी नजरें लगी होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोग देख रहे हैं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे भी ये मैच देखा जाता है, बहुत ही दिलचस्पी का बायस होता है। उसके हवाले से भी हम बात करें। नर्व्स हाई हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों का हाई हो जाता है। और साथ साथ इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताएं, ये जो सारी ट्रांसमिशंस, ये सारी खूबसूरतियां, ये रंग आप देख रहे हैं, ये हमें स्पॉन्सर किया है जी 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इनका जो ये स्लोगन है द गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये आज मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि नामीबिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली गेटवे बनाकर, वो अब चले गए हैं जी सुपर 12 में, टॉप 12 में, जहां पर दुनिया की बेहतरीन टीम्स उसका इंतजार कर रही हैं। और अगर नामीबिया एक अपसेट कर गया इस वर्ल्ड कप में, तो पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल ये एक डेंट पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम बात भी करते हैं, खड़ा नहीं उसे बैठ जाते हैं, बताते भी रहेंगे, अपने व्यूअर्स को बताएंगे। हाँ। इन तमाम मैचेस के हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि जितनी भी टीमें जो हैं वो इस मैचेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये मुतहदा अरब अमारात और ओमान में जारी जो 7वां एडिशन है, आपने देखा T20 के हवाले से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और हमारे जो टीम के हवाले से जब सिलेक्शन हुई थी तब भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थी, बातें की जा रही थी, लेकिन अब क्या लगता है कि अब वो कॉन्स्पिरेसीज दुरुस्त है? देखिए, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जब ये इवेंट बढ़ेगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रहेंगी। और साथ साथ बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस लो रही उसके ऊपर सवालात उठे, शकीबुल हसन ने उसके बाद फेंट दिया, 4 विकेटें भी ले ली और सारी चीजें वो अपना पुराना हिसाब बराबर कर दिया है। लेकिन जो नामीबिया ने किया है, इससे पहले नामीबिया ने वाज़ेह तौर पर नीदरलैंड को हराया था और ऑलमोस्ट 166 रन, 162 रन का टारगेट था जो उन्होंने बड़ी कंफर्टेबली चेज किया। प्रोड्यूसर्स आप बताएं स्टैट्स क्या थे सारे, आपको स्क्रीन पर दिखाते भी हैं और तफसीलात मजीद आपके साथ। स्टर्लिंग ने 38 और केवन ओब्रायन ने 25 रन जो नुमाया बनाए, नुमाया बल्लेबाज तो रहे और अपनी अब कोशिश उन्होंने पूरी रखी थी, लेकिन नामीबिया ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जो पूरा कर लिया था। और ग्रुप 2 में के हवाले से भी हम आपको बताएंगे उसमें कौन कौन सी टीमें और कौन कौन से नामीबिया भी मौजूद है। यस, नामीबिया क्वालिफाई कर गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो स्टैट्स इरम ने आपको बताए हैं उनमें कुछ चीजें ये भी हैं कि डेविड वीजे ने आकर लेट बैटिंग की, 124-25 का टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उनके जो कैप्टन है इरास्मस, उसने जो बैटिंग की है 50 स्कोर किए हैं, लेकिन 40 से ज्यादा बॉल्स कंज्यूम की, सिर्फ 4 चौके लगाए। दैट शोज के मेंटली ये लोग तैयार हैं, प्लान करके आए हैं
और ऐसे लग रहा है जैसे होमवर्क किया हो किसी ने। होमवर्क भी किया हुआ और एक खासा पैशन उनके अंदर लग रहा है क्योंकि कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, उसके लिए खेलना है। और आज वो विगर, वो पर्सनालिटी, वो कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, एग्रेशन, स्ट्रैटेजी, सारी चीजें आज ग्राउंड में दिखी हैं। और दिस इज अ बिग सरप्राइज कि नामीबिया क्वालिफाई कर गया है। अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी जानना चाहिए। सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगी, नामीबिया में आपको सबसे ज्यादा कौन से प्लेयर आपको लगा कि जिसने बहुत ज्यादा पैशनेट होके नामुमकिन को वाकई मुमकिन करके दिखाया? देखिए, एक तो डेविड वीजे की एडिशन, ये सीजन प्लेयर है, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर लीग्स खेलते हैं और साथ साथ साउथ अफ्रीका को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो इनकी जो पर्सनालिटी है वो ग्रूम होकर आई है। आयरलैंड में लग रहा था कि उन तमाम प्लेयर्स को ये बीट कर लेंगे। यस, देखें ना, दे डिड इट। नहीं, they did, लेकिन वैसे उससे पहले बॉडी लैंग्वेज में, अब देखें उन्होंने नीदरलैंड को हराकर एक चीज छोड़ी तो थी, लेकिन आई एम स्टिल कंफ्यूज कि इधर इसको अपसेट कहें या फिर ये होना था, क्योंकि नामीबिया की अब जियोग्राफी भी अपसेट कर गया तो रिजल्ट्स क्या होंगे। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने मजीद रखना चाह रहा हूं और ये है कि अफगानिस्तान और जो आयरलैंड है, इन दोनों को एक साथ स्टेटस मिला था टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन व्हाट हैपेंड कि अफगानिस्तान की क्रिकेट इवॉल्व कर गई और आयरलैंड को हम देख रहे हैं वो डीजेनरेट किया है। ये उसकी वजह आपको खास आप समझते हैं, जो हमारे व्यूअर्स भी इस बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा सवाल है। जब लास्ट हम पहले दिन ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हमारे जो सीनियर है केवान साहब या फिर जुखर साहब मुझसे इतफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन आईसीसी ने मेरे ख्याल में जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उस पर गौर नहीं किया, बल्कि बहुत सारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको शामिल कर दिया है और उसकी वजह से क्रिकेट डीजेनरेट हो रही है। दे आर क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल मॉडल और फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने की वजह से जो क्रिकेट की क्वालिटी है उस पर कहीं ना कहीं काम नहीं हो पा रहा। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि हमें जो ताजी मार्केटिंग सांबाद और रावलपिंडी की उभरती हुई रियल स्टेट कंपनी है ट्विन सिटीज की एथेनिक हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं, अब वो हमें डील कर रही हैं और स्पॉन्सर जो है उनके हवाले से हम आपको बताते रहेंगे। साथ में T20 तमाशे में क्या होने वाला है, कौन कौन सी जो टीमें हैं वो हिस्सा भी लेंगे और कौन से प्लेयर जो हैं वो क्या अपसेट कर सकती हैं और क्या एक अनयूजुअल जो रिजल्ट सामने आ सकती हैं, ये आपको बताते रहेंगे। मैं इतना ना भी बताऊं, लेकिन आपको सोहराब बताएंगे क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज भी है और एक्सपर्टीज से भी ज्यादा एक ये चीज है कि ये खुद इंटरेस्ट लेके क्रिकेट को, क्रिकेट लवर भी एक छोटा वर्ड रह जाएगा। मुझे जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, ये ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले इन्हें कहा था क्रिकेट के हवाले से बिग फैन, जिस तरीके से हम कहते हैं कि हम किसी के बिग फैन है, लेकिन इस खेल के हवाले से ऑलराउंडर। मेरे ख्याल में जज्बाती वाबस्तगी है, ये खेल पाकिस्तानियों की रगों में, खून में दौड़ता है। तफसीलन डिटेल्ड बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद और आप स्पेशल ट्रांसमिशंस देख रहे हैं T20 तमाशा की। और इन ट्रांसमिशंस को आगे क्या चीज ले जाती है, दैट इज इनोवेशन, दैट इज यू नो व्हाट, टैलेंट, इन काबिलियत, ये सारी चीजें। और यही मोटो है 5G का भी। 5G हैव व्हाट इट टेक्स टू पुश रियल स्टेट फॉरवर्ड एंड दैट इज टैलेंट, ड्राइव, इनोवेशन एंड सर्विसेज। ये सारी चीजें एक होस्ट में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सारी जो चीजें बता दी, लेकिन हम T20 तमाशा में अब अपने नाज़रीन को बताने लगे हैं कि एक हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है उनकी क्या खास बात है, वो क्या करती हैं और अब T20 तमाशा में उनका क्या रोल है। कि सैरिश हमारे साथ मौजूद है। सैरिश, बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं और जो आपकी एक्सपर्टीज है, जिस तरीके से आप काम करती है, लेकिन करती क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये अभी हमारे प्रोड्यूसर दिखाएंगे और हमारे नाज़रीन देखेंगे कि ये क्या करती है। मीमर हैं, मीम्स बनाती हैं और जो ट्रेंड्स आप लोग देखते हैं मोस्टली ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान में शी इज़ अ वेरी फेमस मीमर, पाकिस्तान में ये ट्रेंड बनाती हैं और बहुत सारा फन मजाक करती हैं ट्विटर पर। सारे शमील आपको खुशामदीद कहते हैं। चाय लें, आपकी चाय ठंडी हो रही है। अदरक वाली स्पेशल चाय आपके लिए मंगवाई हमने। मैं थोड़ी ठंडी चाय पीती हूँ। आज सैरिश जमील, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट आज की क्रिकेट में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सोशल मीडिया के थ्रू जो वॉरफेयर लड़ी जाती है, जो प्रेशर डाला जाता है, चाहे वो ऑडियंस हो या चाहे टीम पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको ना हर जगह से ना यूटिलाइज इन्होंने सही किया जा रहा है। लाइक काफ़ी फ़ैन बेसिस बनी होती हैं ट्विटर पे, ठीक है, वो अपने एक फेवरेट प्लेयर के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट जो अगर एजेंडा चल रहा होता है उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। मतलब ये ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। कुछ बाकायदा एक ट्रेंड चलाया जाता है किसी प्लेयर को इन कराने के लिए, मतलब क्योंकि उन्हें पता है कि ये सोशल मीडिया आजकल काफ़ी इन है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है, सिलेक्शन पे पड़ता है। और ये बाकी वो लोग मतलब काफ़ी प्लेयर्स ये चीज़ एडमिट भी करते हैं कि
वो जब किसी टूर पे जाते हैं या किसी बड़े इवेंट में होते हैं तो दे स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया। कैसे आइडिया कैसे आया और कैसे आप ये मतलब खास क्लिक्स लेती हैं और फिर वो जाहिर बात है जो अभी लाइनें सोचती कैसे? सोच आ जाती है, लेकिन उस सोच में मखसूस सिलेक्शन होती है, उस मखसूस सिलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। आपकी बात में कंटिन्यू करूंगी। एक्चुअली मैं जब ट्विटर पे लॉग इन करती हूँ ना, तो आधे लोग एक साइड को लेके लड़ रहे होते हैं, आधे लोग एक साइड को लेके लड़ रहे होते हैं। एक बहुत बहुत इंटेंस सी सिचुएशन होती है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं भी उस चीज़ में घुस के उस चीज़ को और इंटेंस करूँ या एक नेगेटिव मतलब एनर्जी क्रिएट कर लूँ। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा लाइटन करने के लिए ह्यूमर ऐड कर लेती हूँ, सो दैट अगर कोई, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है और पाकिस्तान के सपोर्टर्स अक्सर एंशियस ही रहते हैं। हम जीता हुआ मैच हार जाते हैं, हारा हुआ जीत जाते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को गुड वे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे ट्विटर पे जो हम लोग लड़ रहे होते हैं वो आइंदा नहीं लड़ेंगे, इसमें न्यूट्रलाइज और नहीं लड़ने वाली बात ये एक है कि ग्रुपिंग जो है उसमें ये है कि अगर हम व्यूज को साइड पर रख के टैलेंट की बात करें, जैसे अभी नबिया के हवाले से आपने इतना बताया कि ये टीम एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था कि 2 मैचेस जीत जाएगी और आयरलैंड को भी हरा देगी, लेकिन ऐसा हुआ। तो क्या माइंड में जिस तरीके से आप आता है, आपका नहीं दिल करता है कि आप एक ग्रुप में जाएं या दूसरे ग्रुप में जाएं, तो उसका इम्पैक्ट फिर वो मैसेज आते हैं, रिस्पांस आता है, लाइक्स आते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई जो माइंड के ऊपर इफेक्ट किया उसे जो आप देखिए, जब मैंने काम शुरू किया था ना, आई वॉजंट इवन नोन, मतलब मैं एक मतलब एक नॉर्मल अकाउंट था, नोटिस नहीं था, लेकिन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने नोट किया, उन्होंने मुझे शाउट आउट्स दिए कि यार अगर आपको एक क्रिकेट ट्विटर अकाउंट फॉलो करना है तो सैरिश इज समवन कि आप उसको फॉलो करो, वो क्रिकेट देखती है एंड शील मेक यू लाफ इन हर ओन वे। तो वहाँ से मुझे ये एक मतलब आइडिया पिच इन हुआ, लाइक मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं भी अपने एक फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट कर सकती हूँ ओपनली या लड़ सकती हूँ उसके अगेंस्ट, लेकिन मैं वो नहीं करती बिकॉज वो बाकी सारे कर रहे होते हैं। आप बैठे बैठे यहाँ पर ये हमारे T20 तमाशा को लेके हम दोनों होस्ट को लेके मीम बना सकती हैं? आप दोनों बना सकती हैं। श्योर अबाउट इट? चलें आखिर तक प्रोग्राम के खत्म होने तक आपने कुछ मीम जरूर बना देखेंगे कि इनके माइंड में मीम कैसा आता है और फिर वो नेक्स्ट T20 तमाशा में आपसे जरूर शेयर भी करेंगे। नहीं, इधर ऑन एयर आज ही शेयर करें। मुझे ये बताएं, नामीबिया क्वालिफाई कर गई है, आयरलैंड को एक टेस्ट स्टेटस भी दिया गया और उस टाइम दिया गया जब अफगानिस्तान को भी टेस्ट स्टेटस दिया गया। अफगानिस्तान इवॉल्व कर गया, दो के उनका स्ट्रक्चर नहीं था, दो के उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स खराब थी, उनकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब थी, इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल थे। आयरलैंड के पास सारी सहूलतें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनके पास पैसा था, बरतानिया की उनके पास स्पोर्ट थी, वो क्रिकेट इवॉल्व क्यों नहीं हुई? या फिर नामीबिया में शायद जावेद वीजे की जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंशिएट कर गई? देखिए, डेविड वीज़ा ने ऑलरेडी लाहौर कलंदर्स को ना काफ़ी क्रूशल मैचेस जिताए हुए हैं शारजा में ही। आई थिंक सो वो एक एक्स फैक्टर था, उनकी ऑलरेडी उनका एक एक्सपीरियंस था, वो ऑलरेडी खेल चुके हैं, वो ऑलरेडी मैच जिता चुके हैं, ठीक है। वो उसको ना वो ओवरकम कर गई, क्योंकि मैं मैच देख रही थी शुरू में, इट वाज वेरी स्लो, मतलब वो बिल्कुल एक 27 रन पहले पावर प्ले में एग्जैक्टली वो पावर प्ले मतलब 27 भी बीच में 2 दफ़ा वो चौका निकल गया था कैसे, लेकिन वो उतने भी नहीं होने थे। लेकिन वो जो उनका लाइक 14 या 13 बॉल्स में उन्होंने एक मतलब डबल 28 या 27 रन बनाए, आई एम नॉट श्योर। वो चीज़ जो है ना, दैट इज दैट इम्पैक्ट फैक्टर जो T20 गेम चेंज कर देता है टोटल, चाहे वो आप बॉलर देख रहे हो या बैट्समैन देख रहे हो। और एक मेरा जो क्वेश्चन आपसे ग्रुप बी में जो पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है, तो सोशल मीडिया पर इसको लेके जो संडे को क्या होना है, लेकिन उससे अभी से पहले ही बहुत कुछ सोचा जा रहा है, आप क्या सोच रही है? वेरी एंशियस। शुरू में तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच वो हाइप नहीं पकड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वाला इंसिडेंट हुआ तो यू नो वी ऑल टर्न अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है। वो न्यूजीलैंड वाला मैच वी शुड टर्न अगेंस्ट न्यूजीलैंड, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो आप समझती हैं कि माफ़ी के काबिल है? नहीं, वो तो अभी भी मतलब पाकिस्तान की तरफ से सारी जो मतलब सपोर्ट है वो ज़्यादा उस मैच की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक ये है कि लोगों ने अपना माइंड भी बनाया हुआ है कि इंडिया एक बहुत एग्जैक्टली, लेकिन उन्हें फिर ये भी पता है कि हार जाएंगे तो फिर इंडियन फैंस हैं, ठीक है, वो आपको ट्रोल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी ये काम करते हैं, तो वो फिर जब वापस आपके पास साथ वापस वो चीज़ होती है। इरम, आपसे भी मेरी डिस्कस हो रही थी मैच से पहले, एक माइंडसेट समझाइएगा। नामीबिया बैटिंग करने आती है, 124-25 जो यूएई की जो स्लगिश विकेट्स हैं वहाँ पर, स्लो विकेट्स हैं वहाँ पर मुश्किल हो जाता है टारगेट। ऑलरेडी ग्रुप बी की जो टीम्स है ना, वो
पाकिस्तान एक फ्रेजाइल सी टीम है, ठीक है, वो कभी भी कोलैप्स कर जाती है और किसी भी सिचुएशन को ना वो ओवरटर्न आराम से कर मैं थोड़ा सकती सा है। आपको इंटरप्ट करूंगी। कोलैप्स जिस तरीके से कर जाती है उसमें क्या आपको लगता है प्रेशर होता है, Exactly. प्लानिंग के हवाले से बात आती है, क्या मतलब क्या जेस्चर क्या आपको मुझे ये लगता है कि लाइक वो देखते हैं कि अभी हमने स्कोर करना है, वी जस्ट हैव टू विन दिस, ठीक है, तो वो ब्रेनलेस लॉगिंग शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि ठीक है वी कैन वेट, वी कैन स्कोर। और ये बात सिर्फ T20 में नहीं होती है, अक्सर टेस्ट मैचेस में भी हमारी, अगर आप देखें ना, रिजवान और फवाद तक बैटिंग होती है, उसके बाद पीछे सब स्लॉगिंग करके आउट हो जाते हैं, तो दैट इज़ वो प्रेशर बहुत जल्दी ले लेते हैं। और प्लस एक और चीज़ है ना, मैं ऐड करना चाहूँगा कि शोएब अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तानी टीम जीतती है तो ड्रेसिंग रूम में और हारती है तो ड्रेसिंग रूम में। असल में वो जो जीतने वाला माइंड सेट हो तो ये ऑस्ट्रेलिया को गिरा देते हैं, और अगर ना मूड हो तो ये जिम्बाब्वे के सामने हमने 20 जब बाब उलमर की डेथ हो गई थी, यही आयरलैंड थी। T20 तमाशा है, इसमें मूड और ड्रेसिंग रूम्स नहीं चलेंगे, इसमें अच्छी प्लानिंग चलेगी और इसमें प्रेशर भी नहीं लेना होगा हमारी टीम को। इसमें बहुत मुझे ये बताएं, भारत ने जो मौका मौका गाना दोबारा से शुरू किया है, और ये मौका मौका उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ज्यादा किया। जी जी जी, आप लोग इसको काउंटर करने के लिए इसके सामने क्या लेकर आए हो? देखिए हम तो पहली बात है इसको कोई वेटेज ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने रिलीज किया है ये सारे जो वो लोग कह रहे हैं वो मौका मांग रहे हैं वो नहीं, वो कह रहे हैं, लोग तो उन्हें यही कह रहे हैं कि आपके पास कोई नया कंटेंट नहीं आया, आप ये चीज़ लेके आए, क्योंकि जब इन्होंने एक्चुअली ये सॉन्ग रिलीज किया था, ये वो सीरीज हारे थे, आने दो सीरीज में मेरे ख्याल से ऐसा हुआ था ये, और हम गए थे और ये ऐसा कुछ हुआ था। और विराट कोहली ने 2012 T20 वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना किया था, फिर 2014 के अभी विराट कोहली का सामना पाकिस्तानी बॉलर से एक बार फिर हुआ था, तो ये एक कंसिस्टेंसी में कंटिन्यूटी चलती आ रही है। अभी क्या आपको लग रहा है कि मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा एज डिटरमेंट एज प्रीवियस के जो पहले हुआ है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर ही सामने आएगी? देखिए इंडियन फैन बेस आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब वो अगर हम भी अपनी टीम के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि यार तुम लोग इतनी जल्दी कैसे एक चीज़ एनालाइज कर सकते हो, मैच शुरू ही नहीं हुआ। मतलब उनको होता है कि यार हमारी टीम जीतेगी जीतेगी, और हम कहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2012, 2014, 2016 अगर ये हम सीरीज को देखें, T20 वर्ल्ड कप सीरीज को हम देखें, तो कहीं ना कहीं प्रेशर अभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स में है, बहुत है। देखिए वो शुरू से एक वर्ल्ड कप का प्रेशर आप पे आता है कि आपने आज तक इनको वर्ल्ड कप नहीं हराया, वर्ल्ड कप में कोई मैच आप इनसे नहीं जीते हैं, तो वो चीज़ ना, वो माइंडसेट या वो प्रेशर लेके वो ग्राउंड में जाते हैं कि यार कोई नहीं हरा सका तो हम लाइक हाउ कैन वी बीट देम। तो ये चीज़ हमें चेंज करनी है। देखिए ना, एक तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जो फैन एक्टिव है, भारत क्रिकेट को पूजा मानते हैं, वो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं लिटरली, तो उनका एक्टिव होना बनता है। उनकी क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक। उनका जो टॉप बैट्समैन है वो अंडर 14 को जाके ट्रेन करता है, क्रिकेटर्स को पैसे देते हैं, दुनिया की बेहतरीन लीग लेकर वो सामने आए, ब्रांड्स उनके पास बहुत ज्यादा मौजूद हैं। विराट कोहली आ गया है, हार्दिक पांड्या है, पंत है, KL राहुल है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, इतनी सब चीज को देखते हैं तो सर घूम जाते हैं। वो देखिए सबसे पहले मैं आपकी बात को यहाँ से काउंटर करूंगी कि तो इंडिया का स्ट्रक्चर है ना, वो बॉटम अप है, ग्रास रूट क्रिकेट उनकी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनका जो टॉप लेवल अच्छा वो वहाँ से वो एक चीज ट्रेन होते होते वो वहाँ तक उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि यार वी हैव टू अटैक। अच्छा एक और चीज मुझे बता दो, विराट कोहली की विकेट लेने की बड़ी कोशिश की, 2016 में लास्ट टाइम बड़ी कोशिश की गई थी, इस बार आपको लगता है कि उनकी विकेट नहीं ले ली थी ना आमिर ने? ले ली थी आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा था 3 को ले उड़ा था, और एशिया कप में भी तो ली थी आई गेस, आई एम नॉट श्योर, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में तो ली थी। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में हु कैन फॉरगेट कि वो कैसे 3 शिखर धवन का, रोहित शर्मा एंड कोहली का कैच छूटने के बाद, सो वो बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर था। विराट कोहली जिस तरह इरम भी इस पे एम्फसाइज कर रही हैं, डू यू थिंक सो कि विराट कोहली के होते हुए अगर रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहा है, KL राहुल वहां पर मौजूद है, पंत है, वो सूर्य यादव अब आ गया है, उनके अलावा अगर कोहली को वो पकड़ भी लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ी एक डेप्थ है उस बैटिंग में जो कि गेम चेंज कर, हार्दिक पांड्या का आप कॉन्फिडेंस देखें, ये सारी चीजें देखें, तो कौन से ऐसे टॉप 2-3 बैट्समैन हैं जिन्हें आप पकड़ लें तो शायद चीजें मुख्तलिफ हो? देखिए उनका टॉप ऑर्डर आपको इजीली आपने डिसमेंटल करना है, क्योंकि मैंने ये उनके वार्म अप मैचेस देखे हैं। डिसमेंटल होगा? नहीं, यही तो मैं कहने लगी थी कि उनके ओपनर्स आउट ही नहीं होते। हाँ, उनके ओपनर्स ही आउट नहीं हो रहे, विराट कोहली कहाँ से आएगा? जस्ट प्रैक्टिस मैच देखें साउथ अफ्रीका के साथ। जी साउथ अफ्रीका से एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया उसके? साउथ अफ्रीका नहीं थी, इंग्लैंड थी। साउथ अफ्रीका के साथ हमारा मैच हुआ था पाकिस्तान का। नो, पाकिस्तान पाकिस्तान हारा था साउथ अफ्रीका से। यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट। नहीं क्या करें? यस यू
यू राइट। भारत ने अभी किससे प्रैक्टिस मैच जीता है? इंग्लैंड से एंड न्यूजीलैंड शायद, इससे दोनों से जीता है। नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया से जीता। ऑस्ट्रेलिया से, राइट। यस, पाकिस्तान जीता है साउथ अफ्रीका से एंड देयर वाज निगेटी रबाडा वगैरह सारे। पाकिस्तान हारा है साउथ अफ्रीका से 190 स्कोर वाला। यस यू आर राइट। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से जीता। यू आर राइट। आज स्टैट्स थोड़े से इधर-उधर हो रहे हैं। इस्लामाबाद का मौसम भी लेकिन सेरिश की नजर होती है, क्योंकि सेरिश से मोटिवेट करना होता है जिस तरीके से वो तमाम चीजें चल रही है मैचेस, और जिस तरीके से बता रही थी आज के मैच ने विवे को भी लेके और तमाम तरह मैं नोटिस कर रही थी कि इनकी एक ओवर पे एक बॉल पे नजर होती है और एक प्लेयर की पे भी बहुत ज्यादा इनकी। वैसे इतनी ज्यादा की ऑब्जर्वर होती नहीं है फीमेल, तो स्पेशली क्रिकेट को लेके बहुत सारी पैशनेट होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमने देखा है कि खवातीन को यही कहा जाता है कि मेकअप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, शॉपिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन खेल के हवाले से इतना कीन ऑब्जर्वर होना, तो ये बाय नेचर शुरू से या अभी कुछ शुरू से ही है? लाइक आई हैव बीन वाचिंग क्रिकेट जब से मुझे क्रिकेट समझ आई थी। सो मैंने काफ़ी टेस्ट मैचेस भी देखे हैं उस ज़माने में, लाइक जब लोग टेस्ट मैचेस नहीं फॉलो करते थे, वो काफ़ी उस वक्त बहुत स्लो थे, लाइक केविन पीटरसन एंड इनका ये लोग उस वक्त एशेज होती थी, तो वो बड़े अच्छे टेस्ट मैचेस होते हैं। उस वक्त तो स्लो थे। आप खेलती रही बस? नहीं, मैं नहीं खेलती। अच्छा, खेलने का शौक नहीं, सिर्फ देखने का। आपने ट्विटर पर लिखा हुआ काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब क्या है? सोफे पे बैठ के क्रिकेट देखना। सोफे पे ट्विटर पर इनका नाम ही ये है, सैरिश काउच पोटैटो। ये सिर्फ सोफे पे बैठ के ऑल द टाइम ऑब्जर्व करती हैं, ये मैचेस देखती हैं। अब पाकिस्तान हारा है मैच साउथ अफ्रीका से, यस यू राइट। और हमने देखा कि वो हारा भी इस वजह से कि वंडर डसन बैटिंग कर गया और टिम्बा बवूमा आके बैटिंग कर गया। टिम्बा बवूमा जब यहाँ पर आया था नहीं खेल सका, और जब हम वहाँ पर गए थे तब भी उसकी परफॉर्मेंसेज इतनी नहीं थी, बट दैट शोज के डेप्थ है पाकिस्तान को हराने के लिए साउथ अफ्रीका। बवूमा जब तक बैटिंग कर रहा था ना, हम जीत रहे थे बिकॉज वो स्लो खेल रहा था, उसको हमने आउट करके गलती की है। उसको चलने देना चाहिए। हाँ, उसको चलने देना चाहिए। मेंडरसन को हमें आउट करना चाहिए था, जिसने मैच जिताया। 90s या 100 उसने स्कोर किया, 100 किया, 101 किया। yes. लेकिन देखें, व्हेन वंडरसन वाज प्लेइंग, एक्चुअली बवूमा's पार्ट वाज टू बिल्ड द इनिंग्स। Exactly. वो इनिंग्स को बिल्ड करता गया। आज के मैच में भी यही चीज हुई। जो कैप्टन था नामीबिया का, उसने इनिंग्स बिल्ड की। एक टाइम पर आकर डेविड वीजे ने मार दी, फेंटी लगा दी, 14 बाले 28 रन, और गेम सारी चेंज हो गई। अब T20 क्रिकेट वन साइडेड गेम हो गई है। कोई एक इंपैक्टफुल प्लेयर आता है और सारी चीज गेम चेंज हो जाती है। कोई स्पिनर 2 विकेट्स ले गया, कोई भी कुछ कर गया, तो उसके बाद सारी गेम चेंज हो जाती है। डू यू थिंक सो? इज दिस द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो कि लोग देखना चाह रहे हैं, या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को मैच करता है? देखिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज ओनली कंपैटिटिव क्रिकेट, ठीक है। अगर एक साइड पे एक कोई प्लेयर है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, चाहे वो बॉलर है या बैट्समैन है, तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि दूसरी साइड पे भी कोई एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए। देखिए, हार जीत तो होती रहती है, बट देयर शुड बी अ कंपटीशन, वन साइडेड गेम नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो मैच था, ऑल्दो इट वॉज अ स्लो बिल्ड, लेकिन वो शुरू में लग रहा था कि आयरलैंड जीत जाएगी, जब तक उन्होंने विकेट्स ली और उन्होंने खुद अपने लिए एक मतलब में ग्रेवयार्ड उन्होंने खुद ही बना लिया था, तो शायद वो आउट ना करते वो भी जीत जाते, क्योंकि शुरू में एक स्लो इनिंग्स थी उसकी। डेविड लीजे ने इसमें ये है कि नहीं लग रहा था शुरू में, लेकिन अब जो 2 मैचेस नामीबिया जीत चुकी है, आगे आपको क्या लग रहा है कि मतलब यही पैशन और यही इनके अंदर प्लानिंग, गुड प्लानिंग, वो एंथुसियाज्म, पर्सनालिटी काइंड आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अब इनके ऊपर फोकस हो गया ग्रुप 2 के? अगर देखिए, मोराल तो उनका डेफिनेटली अप हुआ है, मतलब आसान नहीं होता ऐसे ही, मतलब आप यू एंटर एंड यू जस्ट like kick out some teams and you make your place in the playing 12. तो उनका ये है कि इफ उनके जहन में ये चीज़ है कि अगर वो पहले हरा सकते हैं तो दोबारा भी हरा देंगे। तो ये चीज़ है। और इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और सैरिश से भी बात कर सकते हैं। साथ साथ क्रिकेट के हवाले से कोई भी थॉट, कोई भी बात आपने शेयर करनी है। और एक सवाल आपके लिए जरूरी है कि क्या आप लोग इसको अपसेट समझते हैं, जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। क्या आप इस चीज़ को अपसेट समझते हैं कि नामीबिया आउट ऑफ नोवेयर आयरलैंड को बीट करके टॉप 12 में चली गई है, और ये अपसेट है वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ही, शायद क्वालिफायर में नामीबिया का वहां पर जाना। और फिर जो ग्रुप 2 है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। उसके अंदर अफगानिस्तान है, स्कॉटलैंड है, नामीबिया है, देन देयर इज इंडिया, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। एज कंपेयर टू जो दूसरा ग्रुप है जिसे डेथ ग्रुप कहते हैं, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, जो 2 बार वर्ल्ड कप जीत कर आई हुई है। डिस्पैरिटी नहीं है बहुत ज्यादा? एक ग्रुप बहुत तगड़ा लग रहा है, दूसरे ग्रुप में सिर्फ 2 टीम्स हैं, इंडिया और जो कि न्यूजीलैंड है, लेकिन इंडिया एंड पाकिस्तान ज्यादा तगड़ी टीम है। देखें, अगर आप मैं दूसरे ग्रुप की पहले ये बात करूंगी, अगर आप ये बांग्लादेश और श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखें तो
they have been recently very weak against in those warm up games, ठीक है। तो आप वो लाजमी नहीं कह सकते कि हाँ वहाँ पे भी मुझे डिस्पैरिटी लग रही है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ये कि मोस्टली अननोन टीम्स या जिनको हमने काफ़ी अंडररेट किया हुआ था वो पाकिस्तान के ग्रुप में आ गई हैं। तो देयर विल बी अ टफ मैच बिकॉज हम आई डोंट थिंक सो अफगानिस्तान इज़ एन अंडररेटेड टीम। अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर सेमीफाइनल्स। मतलब उसके अगर आप देखें दे हैव सुपर इम्पैक्टफुल प्लेयर्स। उनके आप बॉलर्स देख लें, उनके आप बैट्समैन देख लें, PSL आके खेल के गए हैं। दे हैव राशिद खान, ठीक है, ही विल बी रियली नबी है हजरतुल्लाह ज़ज़ाई, उसकी गेंद जगह उसके फोरआर्म्स तो इतने तगड़े हैं। अभी देखा होगा आपने PSL में, या PSL में कि आप जिधर भी उसको आगे या थोड़ी पीछे लेंथ रखी तो उसने सेकंड फ्लोर पे मारना है स्टेडियम के। दैट शोज। और उसके बाद देखें मुजीब है। अब अगर अफगानिस्तान का पहला मैच देखें तो पहले मैच में आपने क्लियरली देखा कि उन्होंने जो नबी है वो पहले 9 बॉलों पर 3 ले उड़ा और उसकी वजह से वो गेम निकाल गए। ठीक, सो दैट शोज अफगानिस्तान की पर्सनालिटी नजर आती है। लेकिन बिग अपसेट कर सकते हैं आगे जाना सेमीफाइनल्स में या आगे टीम्स में जाना। डू यू थिंक सो उनके अंदर वो डेप्थ है गेम की? अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो देखिए आई थिंक सो दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स और UAE की कंडीशंस में वो सूट कर रहे हैं। सो दे कैन डेफिनेटली, अगर आप एक टीम जो नॉन एशियन टीम्स हैं, ठीक है, वो हमेशा सब कॉन्टिनेंट या एशियन पिचेस पे इसीलिए स्ट्रगल करती हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। ये अफगानिस्तान के हवाले से तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान कैप्टनसी के अगर हम बात करें, क्योंकि कप्तान बाबर आजम पहली बार अपना T20 वर्ल्ड कप बतौर कप्तान खेल रही हैं, जिसकी वजह से एक दोहरी जिम्मेदारी है, इनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो रही है। तो प्रेशर से निकल कर बेहतर तरीके से खेलना होगा। आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? जवाब अगर ब्रेक के बाद ले लें, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, इसी वजह से शो ब्रेक के बाद जवाब भी लेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे ताजी मार्केटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो उभरती हुई रियल एस्टेट कंपनी है, हमारे क्लाइंट्स पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी महफूज सरमायाकारी के लिए इन पर एतमाद करते हैं और क्लाइंट्स जो है वो दोस्त हैं। अब आप ब्रेक ले सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं तो ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे और ओवरऑल बात करेंगे। चूंकि क्वालिफाइंग राउंड तकरीबन खत्म हो गया है और हमारे सामने जो टॉप 12 टीम्स हैं उनकी डिटेल्स और तफसीलात और इरम से सारिश से मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये भारतीय ट्रेंड को काउंटर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारिश जमील मौजूद हैं और साथ साथ क्रिकेट के ऊपर गर्मा गर्म बहस हो रही है, डिस्कशंस हो रही है, स्टैट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। कैन यू गेस व्हाट इज दैट? कॉल्स। आपकी कमी, आप लोगों की कमी। 0514102357 हमारा टेलीफोन नंबर है। डेडली श्योर कि एक भी कॉल आ गई और जो भी क्वेश्चन होगा, कोई भी एक व्यू होगा, बहुत शिद्दत से वेट और आपको एक्शियसली वेट करे कि एक किसी भी स्टैट पर जी कोई भी सवाल पूछ लें। अच्छा, ये एक अपने नाज़रीन से हम ये बिल्कुल खुली ऑफर है, किसी भी किस्म का सवाल आप सोहराब से कर सकती हैं। आज मुझे गलत साबित कर दें, कोई भी सवाल किसी भी वर्ल्ड कप के हवाले से और ये जो क्वालिफाइंग राउंड है तकरीबन इनके हवाले से और टीम्स के हवाले से आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको तसल्ली बख्श जवाब इंशाल्लाह दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सारिश जमील। इनका तारुफ ये है कि ये मीम्स बनाती हैं, भारत में जो ट्रेंड्स बनाए जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से उनको ये काउंटर करती हैं और पाकिस्तान में जो एक कम्युनिटी है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, खासकर क्रिकेट को लेकर, पॉजिटिविटी एक क्रिएट करती हैं, पॉजिटिव इमेज देती हैं, लाइटर मोड में काउच पर बैठकर जब ये हर मैच को देखती हैं। और वैसे तो घर में आप लोग लड़ते भी हैं मैच देखते बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। मैं अभी आपसे ये ब्रेक में बात कर रही थी, इतनी ज्यादा टीम्स हैं, ग्रुपिंग हुई हुई है और हर टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सबको वॉच करना, सबके नाम याद रखना, फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखना इतना इजी नहीं है। जिसको इंटरेस्ट होता है ना, वो उसके लिए मसला नहीं होता। वो उनको पता होता है यार हमारा सारा इंटरेस्ट तो इसी तरफ है, तो याद रहता है। लाइक मेन परफॉर्मेंसेज हो जाती हैं कुछ प्लेयर्स की, तो दे आर ऑलवेज लाइक इन द बैक ऑफ योर माइंड। और फिर जब दोबारा वो टीम सामने आती है तो हमें वो परफॉर्मेंसेज याद आती हैं। जिस तरह अभी आयरलैंड का मैच हम डिस्कस कर रहे थे, तो दैट रिमाइंड्स अस ऑफ 2007 जब केविन ओब्राइन, नील ओब्राइन ये लोग यस, एंड 2011 जब इन्होंने बर्तानिया को हराया था, इंग्लैंड को हराया था उसके बाद। और कुछ लोग होते हैं जो इनके ऊपर किताबें में पढ़ते हैं और उनमें एक नाम सोहराब बरकत का सर फहरिस्त है। दूसरा नाम भी है। ये काउच पोटैटो, शी इज द वन जो उधर बैठकर इन्होंने किताबें पढ़नी होती हैं। मुझे ये चीज़ बताएं कि आप लोग घर में ज़्यादा ऑब्वियसली जब मैच देखते हैं तो आपकी जो फैमिली है, बाकी आपकी बहनें या आपके पेरेंट्स है, वो भी इतना शौक रखते हैं क्रिकेट से? हाँ, वो रखते हैं। लाइक लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में ऑब्वियसली सारे पाकिस्तान के साथ ही होते हैं। बहुत कम होता है कि कोई हम काउंटर कर रहे हो, लेकिन PSL में ऐसा होता है।
अगर 4 बंदे वो 4 अलग टीम को सपोर्ट कर रहे होते तो फिर क्या एक दूसरे को कुटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं? लेकिन क्या एक और चीज़, मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके मुतालिक। तो मुझे पता है कि सब एक्टिविटीज छोड़ देते हैं आपने इस क्रिकेट के लिए, और उसके लिए सब कुछ कैंसिल कर देते, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कुछ भी हो, ये कैंसिल ज़ाहिर है, कर देते। आके आपके प्रोग्राम साथ भी भी करना ऐसे ही होता है? हाँ, मैनेज करना पड़ता है। यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर द मैच। और आजकल तो इतना अच्छा हो गया, आपके पास यूट्यूब है, आप किसी भी वक्त मैच देख सकते हैं। यानी उसको अगर फास्ट स्पीड पर जाकर आप उसके ऊपर इंटरनेशनली आप उसके ऊपर एनालिसिस, तज्जिए, एंड देयर बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे क्रिक इन्फो अब बड़ा अच्छा सोर्स बन गया, वहां पर जाकर आपके सामने सारी डिटेल्स खुलकर आ जाती हैं, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो जाती है। इस वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और इंडिया को 24 तारीख का मैच है, उसके हवाले से आप बुनियादी तौर पर समझती क्या हैं साइकोलॉजिकली? एक तो ग्राउंड में है, टीम्स है, इसके बाहर पाकिस्तान के मीमर्स, पाकिस्तान का सोशल मीडिया विंग ज्यादा एक्टिव है या भारत का? देखें, एक्टिव का हम इसीलिए कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया इज अ लार्ज पॉपुलेशन, दे आर लॉट ऑफ पीपल, तो ऑब्वियसली अगर आप पर पर्सन जाएं तो वो दे आर ज्यादा एक्टिव, ठीक है। Yes, दैट इज उसमें आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती है। लेकिन Exactly. ज़्यादा जो एक कहते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है, या जैसे आप न्यूज़ बनाते हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो क्या जो नुमाया रुझान रहता है, कुछ है सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के, जिनको ज़्यादा वॉच किया जाता है? अच्छा, आप पाकिस्तान की जो मीम्स की तारीफ ना इंडिया वाले भी करते हैं, कहते हैं कि मीम्स का वर्ल्ड कप बना लो, पाकिस्तान जीत जाएगा। ओके, ये बात कही जाती है। ये यस, क्योंकि हमारा जो मुझे और आपको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। आपने स्किल्स को बेहतर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्रोड्यूसर साहब जरा आप हमें ग्रुप्स दिखाएं टेलीविजन स्क्रीन पर, ताकि एक बार सैरिश उन पे नजर डालें, और नजर डालने के बाद ये हमें बताएं कि ये किस तरह से आपने बैलेंस किया। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकती हैं किस तरह से आप इनको बैलेंस करेंगे। अब अफगानिस्तान है, वहाँ पर नमीबिया आ गई है, वहाँ पर अब जनाब स्कॉटलैंड है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, और ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये बात आप समझिए, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ, उसके बाद श्रीलंका जीता हुआ है, वेस्ट इंडीज 2 बार जीता हुआ है, तो 4 वर्ल्ड कप 7 में से इनके हिस्से में जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ जीते हुए, तो ये 7वां एडिशन ये है। तो कंपैरिजन करें अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में, क्वालिटी ऑफ T20 एक्सपोजर में, आप किस ग्रुप को तगड़ा समझती हैं? हम इस चीज से अगर बाहर आ जाए, इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच है, तगड़ा ग्रुप और तगड़ी क्रिकेट कौन से ग्रुप? ऑब्वियसली ग्रुप 1, देयर इज अ वेरी मतलब डेप्थ है उस ग्रुप में। अगर आप इवन श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच भी आप देख लें, जो कि एक लीस्ट इंटरेस्टेड मैच कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के फैन बेसिस इतना वो नहीं करेंगे, लेकिन इवन दैट उसमें भी श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख लें, मतलब जो एक लीस्ट इम्पैक्टफुल मैच है उसमें भी हमारे पास एक चैंपियन है, तो ऑब्वियसली दैट्स ग्रुप 1। डू यू थिंक सो कि श्रीलंका और बांग्लादेश की दोनों बहुत पुराने प्लेयर्स हैं, टेस्ट स्टेटस बहुत पहले मिला हुआ है, इनकी क्रिकेट अब कहाँ पर आप स्टैंड करती देख रही हैं? खासकर बांग्लादेश की आपने देखा तमीम इकबाल बैकआउट कर गए, मुशफिकर को ये उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी जगह जो नूर कीपिंग कर रहे हैं, मुशफिकर के बारे में मैं पढ़ रहा था एक स्टेटमेंट कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उसे कीपिंग से हटाया है। आप जानती हैं कितना बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन है वो, और कैप्टन भी रह चुके हैं। हाउ यू सी कि इनकी क्रिकेट आगे बढ़ी है, इस वर्ल्ड कप तक पहुंचने में ये डीजनरेट की है? देखिए, बांग्लादेश एक मेरे ख्याल से एक ऐसी क्रिकेट टीम है जो कि एक मतलब दे कैन बीट एनीवन एनी डे, लेकिन उनका वो मतलब सारे पाकिस्तान बनते जा रहे हैं। नहीं, सारे पाकिस्तान नहीं बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान में फिर मतलब ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ मतलब मैनेज्ड प्लेयर्स हैं, बेहतर प्लेयर्स हैं जो कि टॉप 10 में फॉल करते हैं। ये वो बांग्लादेश में वी हैव शकीब फॉर दैट। शकीब, यस, शकीब के बारे में काफी मुद्दा कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो ग्रुप 1 में और ज्यादा जो टीमें हैं, सबसे ज्यादा कौन सी ज्यादा मोस्ट फेवरेट और टफ टीम हो सकती है? इंग्लैंड फॉर एनी डे। देखें, फॉर एनी डे, व्हाई इंग्लैंड एनी डे, बिकॉज इंग्लैंड की आप देखें, उनको इस वक्त ना न्यूज़ चल रही थी, आई एम नॉट श्योर कि उस पर कितनी डेवलपमेंट हुई है कि डेविड मलान को दे आर कंसिडरिंग नॉट टू सेलेक्ट हिम फॉर द मैच। आप फिर अंदाजा करें उस टीम में कितना कंपटीशन है जहां पे T20 का नंबर 1 बैट्समैन ही वो सेलेक्ट नहीं। बट देखिए, उनकी ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। आपको मैं बताऊं, एशीज़ के लिए जो टीम अनाउंस की है इंग्लैंड ने, उसमें उन्होंने उसको बाहर कर दिया, बेन स्टोक्स को। अब बेन स्टोक्स कितना इंटीग्रल पार्ट है, और आपने देखा था एशीज़ में
कि जो गेम उसने जिताई थी जब सारी टीम ऑल आउट हो गई थी, वहां पर ये सारी सूरत हाल बनती रहती है। बेन स्टोक्स से तो आई थिंक सो खुद अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की भी, आई एम नॉट श्योर कि एशेज में भी उसने की है या एशेज में भी की है, जी जी, हाँ, एशेज तो में भी ये की है। वजह है, वरना दे नेवर लीव बेन स्टोक्स आउट, वो तो एक आपका की बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड वहां पर टफ टाइम देगा? ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस बन रहा है कि ये वर्ल्ड कप में? ऑस्ट्रेलिया का चांस आई थिंक सो कि पाकिस्तान के ना बेहतर चांस है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका को हाउ यू सी साउथ अफ्रीका? जस्ट वन टू प्लेयर्स जो कि नो, आई वाज लुकिंग एट देयर बॉलिंग अटैक। निगीडी है, रपाडा है, उसके साथ साथ नोकिया नोकिया है, शम्सी इब्राहिम आसिफ के शम्सी है, बेहतरीन T20 मतलब बॉलर्स की फहरिस्त पर महाराज पहले नंबर पर है। 1-2 बैट्समैन की बात की है मैंने। बॉलिंग तो उनकी फिर भी ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि उनकी जो बेशक जितनी अच्छी बॉलिंग वो करेंगे, जो एक बैट्समैन है ना, वो जो उनकी बैटिंग है, दे मतलब उस चीज़ को एक मतलब नल एंड वाइड कर देती है, क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक दो प्लेयर्स होंगे। आई थिंक सेम रूल अप्लाई होता है कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ऊपर भी। इधर आकर आप देखें, उनके पास 3-4 बड़े तगड़े स्पिनर्स हैं। आपके पास नबी आ गया, नूर आ गया, मुजीब आ गए, राशिद, आप कौन भूल सकता है उन्हें। लेकिन वो जो 8 ओवर्स की स्पेस है फास्ट बॉलर्स की, दे लैक देयर। तो सब टीम्स के कोई ना कोई पिंचिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन भारत का कोई इलाज करें, उनका भी कोई ऐसा कोई खमी हमारे सामने रखे जो हम डिस्कस करें। देखिए मजे की बात मैं आपको ये बता दूं, जो भारत का रोहित शर्मा तो अब वार्म अप गेम्स में ही इज लुकिंग इन टच, लेकिन उससे पहले जो बड़े बड़े नाम थे ना, दे वर आउट ऑफ, कोहली आउट ऑफ फॉर्म। अब आईपीएल में सारे ना Out of form। लेकिन आप देखें ना, अगर हम चलें कोहली को पकड़ लेते हैं, रोहित शर्मा को पकड़ लेते हैं, हम केएल राहुल को पकड़ लेते हैं, सूर्य यादव को पकड़ लेते हैं, देन देयर इज पंत, उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा, लाइक कहां से इनमें से एक भी चल गया तो वो तो वन साइडेड गेम ले जाए। पांड्या तो एक ऐसा है कि ही कैन टेक अवे द गेम जस्ट लाइक दैट। वो तो बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल प्लेयर है वो फॉर इंडिया, उनका एक्स फैक्टर है वो, मतलब उनका ट्रम्प कार्ड चल सकता है फॉर एनी डे, मतलब आप उसमें कर सकते हैं। इंडिया को तो उन्होंने अपना एक टेस्ट स्टेटस भी बहुत अच्छा अचीव किया हुआ है, वो अपने T20 में इतना अच्छा जा रहे हैं, तो इंडिया इज़ बिल्डिंग अप, मतलब वो अपनी गलतियों से सीख के वो उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने जो 3-4 साल से जो प्लेयर्स वैसे सीरीज़ में खिला रहे थे, उनको वर्ल्ड कप में लेके आए हैं। और हमारा ये है कि हमने आउट ऑफ फॉर्म या आउट ऑफ टच प्लेयर जो टीम के साथ भी नहीं थे, उनको हमने स्क्वाड में शामिल किया। कंपैरेटिवली ऑल टीम्स अगर हम बात करें, आसिफ अली कंपैरेटिवली ऑल टीम्स अगर हम बात करें, तो इंडिया के इन्होंने कहा कि क्या इलाज होगा, तो कौन सी टीम जो है वो उन्हें टफ टाइम के हवाले से आपको लग रहा है कि उनके मद्दे मुकाबला आ सकती है? अभी तो संडे पाकिस्तान भारत का मैच, पाकिस्तान दो बात करेगा पहले इंशाल्लाह ताला, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इसके अलावा कौन सी ऐसी टीम है जो टफ टाइम दे सकती है? देखिए वेस्ट इंडीज ऑन देयर डे कैन बीट एनी टीम। ओह यस यस, सारी स्टार कास्ट वेस्ट इंडीज की वापस एग्जैक्टली, ब्यूटीफुली पूरी स्टार कास्ट को वो वापस लेकर आए हैं। और जिस तरह का उनका बैटिंग है, लॉन्चिंग पैड है, अगर आप स्टार्ट में ये खाली उन्हें देखें तो उसके बाद गेल यानी वन डाउन आता है, लिंडल सिमंस ओपनर आ रहे हैं और उनके साथ वो आ रहे हैं, लेविस आ रहे हैं, पोलार्ड तो कैप्टन है, लेविस ओपनर आ रहे हैं और लिंडल सिमंस बिग हिटर्स, वन डाउन पर क्रिस गेल आ रहा है। और उसके बाद लोअर ऑर्डर में देखें तो कायरन पोलार्ड वगैरह और होल्डर इज देयर, यस ही इज इन द टीम। लेकिन आप मुझे ये चीज बताएं कि चलें भारत के अगर 7 बैट्समैन आपने आउट कर दिए, 7 बजे मैच शुरू होगा, 8:30 बजे तक आपने जी तकरीबन 7 बैट्समैन उनके आउट कर दिए, अब आप चेज करने आए, ठीक है। उनका जो फास्ट बॉलिंग है वो इतनी तगड़ी है और उसके साथ साथ इतनी कंपैरेटिव स्पिन बॉलिंग और उस तजर्बे के साथ कि वो यूएई में पूरी लीग आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेल कर आ रहे हैं, यस, उसका बहुत क्या प्यारी की है, बहुत उन्होंने इस हवाले से मार खाई है, आपका तशवीश बजा है कि उसका कोई इलाज बताए। और इसका इलाज कि पाकिस्तानी टीम को हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, किसलिए कहा जाता है कि कुछ ना कुछ अनयूजुअल होने का इम्कान होता है। यही अजले हम अनप्रेडिक्टेबल हैं तो हम कर जाएंगे, अनप्रेडिक्टेबल है। इसके अलावा ये है कि हमें जेल इन करके हमें वी हैव टू प्ले एज अ टीम, उसमें हम बात करते हैं बॉलिंग की, हम बात करते हैं बैटिंग की, लेकिन हमारी फील्डिंग की कोई बात नहीं करता। वहाँ पे भी हम मैच हार जाते हैं, देखें कितने मजे से वो कैचेस ड्रॉप कर जाते हैं वहाँ पे, मतलब जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज हैं, उनको अगर कवर किया। आई थिंक जब तक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो नहीं जाता हम सब ने उन्हें ही डिस्कस करते रहना है और बनता भी है क्योंकि बहुत बड़ी आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपकी इजाजत से, आखिरी सवाल पूरी इजाजत है आपको। डू यू थिंक सो कि एसोसिएट मेंबर्स को लाना 2019 में बल्कि एक क्वालिफाइंग राउंड करवाना और दोबारा से करवाना, व्हाट आर द टारगेट्स या पर्पस जो आईसीसी अचीव करना चाहता है? आई थिंक सो वो ना दे वांट टू ऐड सम वेट
टू द क्वालिफाइंग राउंड्स, बिकॉज आई थिंक सो वो बहुत काफ़ी प्लेन हो जाते हैं अगर वो सबको ले आते हैं। अभी क्वालिफाइंग राउंड्स में काफ़ी मतलब आप देखें एक इंगेजमेंट आई है और ऐसी ऐसी टीम सामने आगे आ गई हैं और बाहर कर दिया है आयरलैंड वगैरह को। आयरलैंड मतलब बांग्लादेश भी एक मैच में ओमान के अगेंस्ट अगर फंस गया था अगर ओमान को जीतना नहीं आया, नहीं तो गेम भूलेंगे। द लास्ट वन आपने कहा कि वीक एरियाज हैं उनके ऊपर बहुत मेहनत भी करनी है और उनको कवर करना होगा, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल टीम वापस गई और उसके बाद एक दूसरी टीम ने भी जिस तरीके से इनकार किया, उसके इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि हमारी टीम के ऊपर वो चीज़ है कि हमने अपने आप को प्रूव करना है। ग्रेट क्वेश्चन, यस। देखें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो बिल्कुल है। हमारी प्रैक्टिस हो सकती थी, वो नहीं हो सकी अगेंस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो चीज़ हम मिस आउट कर गए हैं उस चीज़ को। इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, यहाँ पे आ जाते तो वो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, हमारी बेहतर हो जाती है। उसके अलावा वो आई थिंक सो कि दे डू हैव दैट मतलब फीलिंग ऑफ रिवेंज पाकिस्तान में। ये चीज़ उनको अपने अंदर इम्प्लांट करनी भी होगी to show some aggression against them, because इन्होंने जो किया है that has set a very wrong precedent for very long and a message as well, जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट को हर्ट किया। आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये जो क्वालिफाइंग राउंड करवाया गया और बहुत सारी टीमें आई हैं, चाहे वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आई हैं या फिर पापुआ न्यू गिनी आई है, बुनियादी तौर पर जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है वो एक फाइनेंशियल मॉडल देना चाह रहा है ब्रॉडकास्टर को, वो ज़्यादा टाइम देना चाह रहा है, ऑन एयर टाइम ज़्यादा देना चाह रहा है ताकि ब्रॉडकास्टर रेवेन्यू ज़्यादा कमा सके, और दूसरी चीज़ मजीद टेरिटरीज एक्सप्लोर करके वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ज़्यादा ममालिक को क्रिकेट में शामिल करें ताकि हम ओलंपिक्स में जा सकें। सैरिश जमील हमारे साथ मौजूद थी, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सोहर, आप जिस तरीके से हर बॉल को और हर प्लेयर को और हर मैच को बता रहे थे, ये आपको इसी तरीके से बताएंगे। और K2 का ये T20 तमाशा माशा आज इख्तिताम पर पहुंचा। पूरे वर्ल्ड कप में हम आप लोगों के साथ रहेंगे एंड वी विल टॉक ऑन अबाउट इट, और जो डिस्कशन जारी रहेगी। हमें बुनियादी तौर पर ये सारा स्पॉन्सर किया है 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। 5G हैव द एबिलिटी टू ऑफर कस्टमर्स व्हाटएवर दे विश, जो भी वो विश करते हैं ये उनके पास क्वालिटी है, एबिलिटी है कि वो ऑफर करें। द कंपनी ऑफ चॉइस ऑफ एजेंट्स एंड देयर क्लाइंट्स, मार्केट लीडर्स इन द टॉप आइकॉनिक प्रॉपर्टीज इन पाकिस्तान विद द बिगेस्ट कस्टमर बेस, high class professionals have throughout the process there was a plan for everything that came up. So 5G group of companies बुनियादी तौर पर एक मजमूआ है बहुत सारी चीज़ों का कि जहां पर आपको हर चीज़ तक एक्सेस हो जाती है। They are brilliant in talent, drive, innovation, services. So that's something very amazing. जी बिल्कुल, और इसके साथ ताजिंग मार्केटिंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो उभरती हुई रियल एस्टेट कंपनी है, ताजिंग को एहसास है आपके बेहतर मुस्तकबिल का। और वी हैव टू साइन अप फ्रॉम K2 टेलीविजन दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरीके से डिस्कशन सरिश की और हमारी और एक प्लेयर एक टीम को लेकर बात हो रही है, लेकिन ये बात हम कंटिन्यू रखेंगे पूरे T20 तमाशा में। इनका एक्सप्रेशन मुझे लग रहा है कि जिस दिन जब भी मैच शुरू होगा एक बॉल पे एक प्लेयर पे ऐसी नजर होगी कि सोहराब का दिल कर रहा होगा कि जाके उन्हें बताएं कि यू हैव टू डू दिस। सो एक कंबाइन एफर्ट थी, होप यू लाइक इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।